जय मां मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज एक और स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन आज का जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है ये कुछ खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि आज का जो मंत्र है ये अस्त्र चलाने का मंत्र है। जैसे कि इसके पहले भी मैंने कुछ अस्त्रों के मंत्र दिए हैं, जैसे कि पिनाक अस्त्र का मंत्र दिया है, सुदर्शन चक्र का मंत्र दिया है, कुंटा अस्त्र दिया है। ठीक उसी तरह आज एक और स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र लाया हूँ अस्त्र का। अस्त्र क्या काम करते हैं ये आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा बता दूँ। अस्त्र कब प्रयोग में लिया जाता है? जब अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे बंधन होते हैं, जैसे 1000, 2000, 5000, लाख, 1.5 लाख, करोड़, ऐसे करोड़ों में बंधन हो, लाखों में बंधन हो, हजारों में बंधन हो, तब जो है अस्त्र मंत्र चलाकर उन बंधनों को काटा जाता है। अगर किसी के ऊपर 50-60 बंधन हो तो उसे जो है हम कातरी मंत्र चलाकर भी जो है काट सकते हैं। लेकिन जब अगर किसी के ऊपर हजारों की संख्या में जब बंधन होते हैं तो तब कातरी मंत्र काम नहीं करता है, इसलिए अस्त्र चलाने होते हैं। आज का जो अस्त्र का जो मंत्र है ये चंद्रहास अस्त्र के ऊपर मंत्र है। चंद्रहास अस्त्र के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो चंद्रहास जो अस्त्र है वो कुछ इस तरह दिखता है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपने देख लिया, यह है चंद्रहास अस्त्र। महाभारत काल में इसका काफ़ी उपयोग होता था और देवी देवता भी जो है चंद्रहास अस्त्र का काफ़ी उपयोग करते हैं। तो ये जो चंद्रहास अस्त्र है ये काफ़ी पावरफुल होता है। जब ये चंद्रहास अस्त्र चलता है तो एक बार में 10,000 बंधन काटने की ये क्षमता रखता है। कितने? 10,000 बंधन एक बार। जैसे एक बार वार करेगा तो 10,000 बंधन काट देगा, दूसरी बार वार करेगा तो 20,000 बंधन काट देगा। तो ये इतना पावरफुल होता है। तो ये जो चंद्रहास अस्त्र है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, और उस समय अगर चंद्रहास अस्त्र का उसके ऊपर प्रयोग किया जाता है तो कई बार वो व्यक्ति जो है मौत के मुंह से भी बचकर बाहर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए आपको अब लग रहा है कि ये व्यक्ति नहीं बचेगा, उसके ऊपर अगर आप चंद्रहास अस्त्र चला देंगे और पढ़कर फूंक मार देंगे तो वो व्यक्ति जो है उसके सेहत में जो है सुधार होने लगता है और वो ठीक होके आ जाता है। अगर आप ऐसे 100 लोगों के साथ करते तो 100 में से 90 लोग जो है लगभग बचकर वापस आ सकते हैं। 10% लोगों की गारंटी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन 90% लोग जो है वो ठीक हो ही जाते हैं। अगर कितना ही बड़ा भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य, असुर जो कुछ भी हो वो इस बंधन से कट जाता है, कट के उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ टुकड़े होने के बाद ये अस्त्र उसको जलाकर राख भी करता है। इस अस्त्र की ये खासियत है कि ये जब काटता है, चाहे बंधन काटे, चाहे भूत प्रेतों को काटे, काटने के बाद ये उनको जलाकर राख कर देता है। तो ये ऐसा अस्त्र है, ठीक है। और इस अस्त्र को किस तरह से आप सिद्ध करेंगे वो आप जान लीजिए। इस अस्त्र को सिद्ध करने के लिए आपको कोई लोहे का अस्त्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस अस्त्र के प्रयोग के 2 प्रकार है, एक मंत्र प्रयोग और दूसरा है अस्त्र सिद्धि का, ठीक है। मंत्र से तो आप जैसे मंत्र पढ़ोगे, किसके भी ऊपर प्रयोग करोगे तो काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर भूत प्रेत है, उसके ऊपर यह अस्त्र चलाएंगे, उसके ऊपर सर पे नींबू रखेंगे, इस अस्त्र को 3 बार पढ़ेंगे, उसके सर से पैर तक नीचे तक उतार के चाकू से नींबू के 2 टुकड़े काट देंगे, जलाकर राख कर देंगे, उसके ऊपर का भूत प्रेत जलकर राख हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर नज़र भी लगी है तो याद रखिए, लेकिन नज़र दोष पे सिर्फ एक ही बार इस मंत्र को पढ़ना है। देखिए इस मंत्र को ज़्यादा भी किसी के ऊपर प्रयोग नहीं करना है। अगर ज़्यादा प्रयोग करोगे तो उसके जो शरीर के अंदर के जो पार्ट है, जैसे किडनी है, हार्ट है और लीवर है और भी जो कुछ है, वो इससे डैमेज होता है। तो याद रखिएगा, इसको बहुत सावधानी से ही प्रयोग करिएगा। नज़र दोष के लिए अगर प्रयोग करें तो सिर्फ एक बार से ज़्यादा इस अस्त्र को नहीं चलाना है, ये याद रखिए। और अगर भूत प्रेत बाधा वाले के ऊपर चला रहे हैं तो 3 बार से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। अगर किसी के ऊपर बहुत सालों से जैसे तंत्र क्रिया है, 15-20 सालों से, और वो व्यक्ति हजारों जगह भटक कर आया हुआ है पर वो ठीक नहीं हो रहा है, उसके व्यापार बंधन है ना, उसके कुल देवता पितृ बंधन है, उस समय इस अस्त्र को 7 बार से ज़्यादा अभिमंत्रित ना करें, ना नींबू पे, ना जल पे, ना उसके ऊपर। 7 बार याद रखिए, 7 बार से ज़्यादा किसी के भी ऊपर इस मंत्र का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा उग्र है, ये बहुत प्रभावशाली है और इसमें बहुत ज़्यादा धार होती है इस अस्त्र में, तो इस शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है।
इस अस्त्र को प्रयोग में लेने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आपको मंत्र का तरीका बता दूं, बाद में अस्त्र का तरीका बताऊंगा कि जिससे त्रिशूल की तरह ये अस्त्र आप हमेशा अपने पास कैसे रख पाएंगे। ठीक है, पहले मंत्र मार्ग से इस अस्त्र का कैसा प्रयोग करोगे वो आप समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को नज़र दोष लगा हुआ है, उस समय आप इस मंत्र को एक बार पढ़ेंगे, उसके सर से पैर तक फूंक मार देंगे, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अब याद रखिए, लेकिन इस अस्त्र को बच्चों के ऊपर नहीं चलाना है, क्योंकि ये अस्त्र शरीर में नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसलिए बच्चों के ऊपर इस अस्त्र का प्रयोग कदापि ना करें। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कई सालों से परेशान है, उसके ऊपर हजारों बंधन है, कई तरह के तंत्र क्रियाएं हैं उसके ऊपर, लक्ष्मी बंधन है, प्रगति बंधन है, विवाह बंधन है, XYZ किसी भी तरह के बंधन है और बहुत समय से चल रहे हो, ऐसे इंसान के ऊपर जो है आप 7 बार पढ़ेंगे मंत्र, 7 बार से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और जिसका 2-3 साल 4 साल से अगर परेशान है तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार से ऊपर नहीं पढ़ना है। और इसको किस तरह से प्रयोग करेंगे आप समझिए। जैसे जो व्यक्ति है जो 15-20 साल से परेशान है, उसके ऊपर कितने बार चलाना है? 7 बार चलाना है। क्या क्या सामग्री सर पे रखेंगे ये भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो रोगी है उसको पूर्व की ओर मुख करके बिठा देंगे, किसी लकड़ी के पाट पे या किसी आसन पर बिठाना है, जमीन पर नहीं बिठाना। अगर जमीन पर बिठाओगे तो अस्त्र काम नहीं करेगा, अस्त्र की शक्ति जो है पृथ्वी के अंदर चले जाएगी। अब उस व्यक्ति के सर पे एक बर्तन रख देंगे और बर्तन में आप रखेंगे 1 नारियल, 5 नींबू, 11 लौंग, 1 मुट्ठी चावल और 1 लीटर पानी की बोतल। उसके बाद आप क्या करेंगे? अगरबत्ती जलाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे। जैसे एक मंत्र पूरा होगा अगरबत्ती के ऊपर फूंक मारते हुए उसके ऊपर लगना चाहिए शरीर में। इस तरह से आप लोग 7 बार मंत्र पढ़ेंगे और 7 बार फूंक मारेंगे उस व्यक्ति के ऊपर, यानी अगरबत्ती के धुएं के ऊपर से आपका फूंक जाना चाहिए और उस व्यक्ति के शरीर पे लगना चाहिए। इस तरह से, मतलब आपके फूंक के साथ अगरबत्ती का धुआं भी जाए, इस तरह आपको करना है। अब 7 बार हो गया, 7 बार मंत्र पढ़ा, 7 बार आपने फूंक मारा। अब उस व्यक्ति को बोलेंगे आप उतारा कर लो सर से पैर तक 7 बार। उतारा होने के बाद उसको नारियल फोड़ने लगाएंगे सबसे पहले घर से बाहर। अगर मान लीजिए उसका घर दूर है, वो आपके यहाँ पे अगर आकर इलाज कर रहा है तो उसको बोलना घर पे ले जाना, नारियल को फोड़ना। फोड़ने के बाद आधा नारियल घर पे जला लेना, जला कर राख करना। आधा नारियल जो है, आधे नारियल के अंदर में उसको क्या करना है, थोड़े से चावल, कुमकुम और 1 रुपया रखकर किसी चौराहे में रखकर आ जाने के लिए बोलेंगे आप। और जो नींबू है, 3 नींबू उसको लेफ्ट पैर से फोड़ने लगाएंगे। 1 नींबू साथों साथ उसको काट कर पानी में निचोड़कर पीने लगाएंगे और 1 नींबू जो बचा हुआ है उसको बोले घर पे जाके इसको स्नान करने के जल में निचोड़कर स्नान कर लेगा। और जो चावल है, लौंग है, वो भी उसको जो है सर से पैर तक घर पे जाके 11 बार उतारना है। जो नारियल आधा टुकड़ा जो रखा है जो वो घर पे जलाने वाला है, उसके साथ ही उसको जलाना है। अगर इस तरह से प्रयोग करेंगे तो उसके ऊपर कितना ही पुराना तंत्र हो वो उसी वक्त उसी क्षण में कट जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये क्रियाएं जब आप कर रहे होगे तो आपका श्वास बंधन होना अति आवश्यक है, आपका शरीर बंधन होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये चंद्रहास अस्त्र जो है बहुत आड़ा टेढ़ा चलता है। मतलब ये जब उस व्यक्ति के शरीर में जब काट कर रहा होगा और वहाँ पे भी कोई अस्त्र लगे होंगे या कोई धातु से बंधन होगा उसके शरीर में, तो ये अस्त्र उसको टकरा कर आपके शरीर में आकर लग सकता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसे बड़े सावधानी से करना होता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल अस्त्र है। याद रखिए, ये अस्त्र मौत के मुंह से भी वापस लाता है। ये अस्त्र किसी भी तरह के बाण को काटने में सक्षम है, किसी भी तरह के अकाल मृत्यु के क्रियाओं को काटने में सक्षम है, और किसी भी तरह के, जैसे कई बार क्या होता है लोग चालान क्रिया कर देते हैं। चालान क्रिया क्या होते हैं? जैसे कोई पक्षी के रूप में कोई भूत प्रेत आपके घर में भेज देते हैं, कोई मक्खी मच्छर के रूप में किसी भी जीव जंतु के रूप में आपके घर भेज देते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देता लेकिन हर वक्त आपके घर पे बैठा होता है। कई बार सांप के रूप में, है ना, किसी के भी रूप में भेज देता है। तो जब ऐसे रूप में अगर आता है तो और आपको पता नहीं होता है कि आपके घर में किस रूप में भूत प्रेत बैठे हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर इस अस्त्र को अगर 3 बार जल में अभिमंत्रित करके अगर आप घर में छिड़क देंगे तो आपके घर में जितनी भी अशुद्ध शक्तियां हैं वो सब कट जाएंगी, वहाँ से भाग जाएंगी। या तो भाग जाएंगी या अगर रुकी तो जलकर राख हो जाएंगी, कट कर। लेकिन याद रखिए, अगर आपके घर में पहले से अगर आपने सुरक्षा बंधन करके रखा है
और उसके बाद अगर आप इस जल को अभिमंत्रित करके अगर घर में छिड़कते हैं तो आपके घर का बंधन टूट जाएगा। मतलब इस अस्त्र को प्रयोग करेंगे, जल में अभिमंत्रित करके अगर घर में छिड़कोगे तो याद रखना आपके घर का बंधन टूट जाएगा, आपको वापस से घर में सुरक्षा बंधन लगाना होगा। ये बताना जरूरी है क्योंकि देखिए मैं जब बताता हूँ तो सारी बात बताता हूँ, इसका इफेक्ट भी आपको पता होना चाहिए और इसका साइड इफेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ लोग गुप्त धन वगैरह निकालने जाते हैं, ज़मीन में गड़ा हुआ खजाना वगैरह निकालने जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत काम का ये मंत्र है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जो ज़मीन में गड़ा हुआ धन होता है उसके रक्षा के लिए, उसके सुरक्षा के लिए कई सारी शक्तियाँ उसके इर्द गिर्द होती है। उसमें देवीय शक्तियाँ भी होती है और शैतानी शक्तियाँ भी होती है, भूत प्रेत पिशाच आदि तो होते ही है। और ऐसे लोग जिनकी मृत्यु होगी, जिनकी इच्छा अधूरी रहेगी, मतलब ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको सोना पहनने का शौक होता है, सोने से बहुत ज़्यादा, गोल्ड से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, लेकिन गरीबी के चलते वो कभी गोल्ड जो है पहन नहीं सकते, उनकी मृत्यु हो जाती है। और वैसी अगर आत्माएं कभी भटकते रही और उनको जब ज़मीन में गड़ा हुआ खजाना दिखता है तो वैसी सारी आत्माएं आकर उस खजाने के ऊपर बैठ जाती है, वास कर लेती है। तो जब ऐसी शक्तियाँ उस पर वास करती है तो वो आपको निकालने नहीं देती हैं, तो उसके पास भी नहीं जाने देती। उसके आसपास कई तरह के सांप, बिच्छू, जंगली जानवर, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, पिशाच, जीन, खबीज आदि सुरक्षा में होते हैं। तो उन सभी को काटने या भगाने के लिए जो है ये चंद्रहास अस्त्र बहुत ही कारगर साबित होता है। अक्सर जो है ज़मीन में गड़ा धन निकालने लोग जाते हैं, उनके पास चंद्रहास अस्त्र नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं वो लोग कातरी मंत्र, बंधन मंत्र आदि का प्रयोग करके करते हैं। ऐसे जगह अगर चंद्रहास अस्त्र चला दो एक बार तो कोई दुनिया का कोई भूत प्रेत वहाँ नहीं आएगा कम से कम 24 घंटे के लिए। तो ये इतना पावरफुल अस्त्र है। ये अस्त्र एक बार जहाँ चल जाता है वहाँ पर 24 घंटे तक कोई भूत प्रेत नहीं आता, इतनी इसकी ताकत है 24 घंटे तक, याद रखिएगा। और ये अस्त्र फिर से मैं बोल रहा हूँ, बच्चों पे कभी भी भूल कर इसका प्रयोग नहीं करना। 9 साल के ऊपर के बच्चों के ऊपर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, 9 साल से अंदर के बच्चे के ऊपर आप चंद्रहास अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते। चंद्रहास अस्त्र से भूत प्रेत, जीन, डाकिनी, शाकिनी कैसी भी शक्तियाँ हो पल भर में भाग जाती है, ठीक है। और इस अस्त्र का एक और है प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस अस्त्र को अगर आप इत्र के ऊपर अभिमंत्रित करेंगे और उस इत्र को अगर ऐसे जगह पर रख दे जहाँ पर भूत प्रेत बहुत आते हो या जिस मार्ग से आपके घर में भूत प्रेत प्रवेश करते हो वहाँ रख देंगे तो ऑटोमेटिक तौर पे जो है अस्त्र काम करेगा। जब तक उस इत्र की महक वहाँ आपके घर में महकती रहेंगी तब तक ऑटोमेटिक ये अस्त्र काम करता रहेगा। तब तक जब तक इत्र है तब तक अस्त्र आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड पर काम करेगा। आने वाले भूत प्रेत अपने आप ही वो अस्त्र देखकर भागते रहेंगे। तो ये अस्त्र को इस तरह से प्रयोग करते हैं और देवी देवता भी बहुत ज़्यादा इस अस्त्र का प्रयोग किए हैं। और मुझे लगा कि यह अस्त्र आप लोगों को देना चाहिए क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा तंत्र काट के समय में चंद्रहास अस्त्र का उल्लेख करता हूँ। चंद्रहास अस्त्र चलाने के लिए माता रानी से बोलता हूँ, वो उस समय बोलता हूँ जब लोगों के ऊपर बहुत सारे बंधन होते हैं, तब मजबूरी में मुझे अस्त्र चलाने होते। लाखों लाखों बंधन हो गए, अगर लाखों लाखों बंधन कातरी मंत्र से मैं काटता रहूँगा तो मेरे को 10 दिन लग जाएंगे। इसलिए चंद्रहास अस्त्र का मुझे कभी कभी प्रयोग करना पड़ता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी मैं आपको इसका एक दूसरा प्रयोग बताऊंगा कि इस अस्त्र को आप सिद्ध कैसे करेंगे। सिद्ध करने के लिए आपको जो है एक लगेंगी 1 फीट की बरगद की लकड़ी, 1 फीट की पीपल की लकड़ी, 1 फीट की आम की लकड़ी, ठीक है। और तीनों लकड़ी सेम साइज की आपको लेना है और तीनों लकड़ी को जो है तांबा, पीतल और लोहा इनके तार से लपेट लेना है, पूरी तरह लपेट लेना है। तीनों लकड़ियों को आपस में ऐसे लपेटना है तारों से कि केवल तार दिखे बाहर से, लकड़ी ना दिखे, इतना आपको तार लपेटना है, तांबे का, पीतल का और लोहे का। अब ये हो गया आपका चंद्रहास अस्त्र तैयार। अब आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन चांद के उजाले में बैठना है और इस तरह से बैठना है कि वो जो चंद्रहास अस्त्र है जो आपने जिस पे तार लपेट के रखे हुए उसके ऊपर चांद की रोशनी गिरे इस तरह से। और आपका जो मुख है पश्चिम की ओर होना चाहिए। आपके सामने जो है जमीन पर चंद्रहास अस्त्र होना चाहिए। चंद्रहास अस्त्र को जमीन पे नहीं रखना, याद रखिए, किसी लकड़ी के पट्टे के ऊपर रखे। डायरेक्ट अगर जमीन पे रखेंगे तो जो चांद का जो पावर आ रहा है वो नीचे जमीन पे चला जाएगा उजाले का। फिर आपको क्या करना है,
वो जो चंद्रहास अस्त्र है उसके ऊपर आपको चमेली के फूल रखना। अगर चमेली के ना मिले तो आप गुलाब के फूल रख देंगे, 2-4 फूल रख देंगे। इत्र छिड़केंगे, कपूर जलाकर कपूर दिखाएंगे। कपूर दिखाने के बाद में आप गणेश जी का ध्यान करेंगे, कुल देवता का अपने ध्यान करेंगे, अपने इष्ट देवता का ध्यान करेंगे। अगर इष्ट देवता नहीं पता तो गणेश जी को ही इष्ट मानकर जो है आप ध्यान करेंगे। कुल देवता ना पता हो तो गणेश जी को ही कुल देवता मानकर आप पूजन करेंगे। उसके बाद जो भी आपके गुरु है, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनका ध्यान करेंगे। अपने पितरों का ध्यान करेंगे। पितरों के बाद में ग्राम देवता का ध्यान करेंगे। उसके बाद आप जहाँ पर बैठे उस क्षेत्र के देवता का नमस्कार करेंगे। और फिर बाद में ये जो मंत्र जो है, इस मंत्र को पढ़ना है और पढ़ते हुए इस अस्त्र के ऊपर फूंक मारते जाना है। कितने बार ये मंत्र को पढ़ना है? 108 बार पढ़ना है और फूंक मारते जाना है। बस 108 बार अगर आपने मंत्र जप कर लिया, समझ लीजिए आपके हाथ में जो है वो चंद्रहास अस्त्र है। उसका पावर आप देख लेना। जब कभी भूत प्रेत हो गए, जैसे वो आप अस्त्र दिखाओगे तो भूत प्रेत बोलेगा दूर रखो दूर रखो, उसको देखते ही डरने लगेगा, कांपने लगेगा। वो अस्त्र लेकर आप कहीं भी चले जाओ, जंगल में चले जाओ, मसान में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दुनिया का कोई भूत प्रेत, कोई शक्ति आपको परेशान नहीं करेंगी। चंद्रहास अस्त्र को एक बार आपने सिद्ध कर लिया, उससे आप रिंगन बना लोगे, सुरक्षा घेरा बना लोगे, तो उसके अंदर कोई भी जंगली जानवर, सांप, बिच्छू कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। कोई चोर डाकू आदि का भी आपको भय नहीं रहेगा। इतना ये पावरफुल है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे बताएं, और किस तरह के वीडियो चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट करें मुझे। आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारा जो है उत्साह कहीं ना कहीं कम होता है। फिर लगता है हमें क्यों हम वीडियो बनाएं। आज इस वीडियो पे कम से कम मुझे 4000 कमेंट, 4000 के ऊपर लाइक आने चाहिए। अगर आपको और भी अस्त्रों के मंत्र चाहिए तो आगे, अगर आप चाहते और भी अस्त्र के मंत्र मैं आप लोगों को दूँ, तो आप सभी लोग कमेंट करें। आप अपनी राय अवश्य दीजिए कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आपने अगर हमारे किसी मंत्र का प्रयोग किया है, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र का अगर आपने प्रयोग किया है, तो आपको क्या लाभ मिला, क्या रिजल्ट रहा, अपना अनुभव भी आप लिखिए। और इसी तरह के अस्त्र मंत्र और कात्री मंत्र अगर आप चाहते हैं, चोटिल मंत्र अगर आप चाहते हैं, तो कमेंट करके लिख कर बताएं कि आगे भी इस तरह के मंत्र हमें चाहिए। और आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, किस विषय पे आप लोग वीडियो चाहते हैं, वो भी आप लिखें। मैं उस विषय पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, अपने परिवार में, दोस्त मित्रों में शेयर भी करेंगे, और अपने सभी परिचितों को आप बोले कि अघोर मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय मां मातंगी।